हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के साथ इको क्लब के बारे में बात करूंगी। जैसा कि विद्यालयों में भी अब सब जगह इको क्लब अनिवार्य कर दिया गया है, उसका गठन होगा। तो इसका मतलब क्या है? हमारे बच्चे ये जानना चाहते होंगे कि आखिर इको क्लब क्यों और क्या है ये। तो इको क्लब का मतलब है पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए काम करने वाला समूह। ये समूह पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करता है। इको क्लब के जरिए छात्रों में पर्यावरण मित्रता और पर्यावरण संरक्षण की भावना विकसित की जाती है। अब ये जो है ऐसा पर्यावरण सही होगा, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन बहुत है बच्चों। तो इसलिए जो है इसको एक स्टैंड करके, एक उद्देश्य लेकर के इनको सभी विद्यालयों में लागू कराया गया है। अब ये इसका उद्देश्य क्या है? इको क्लब के उद्देश्य हैं कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देना, पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को पहचानना, उनका समाधान निकालना, पर्यावरण संरक्षण के लिए गतिविधियां कराना, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। अब इको क्लब के जरिए देखिए हम कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं। बहुत सारी गतिविधियां हैं, लेकिन मेन जो हम लोग करा सकते हैं बच्चों को, जैसे वृक्षारोपण कराएं, कचरे का पृथक्करण कराएं। कई जगह ऐसा होता है कि गीला और सूखा कूड़ा हम लोग एक साथ डाल देते हैं। तो हमें ये गतिविधि करानी है कि बच्चे ये पहचान पाएं कि कौन सा गीला कूड़ा है, कौन सा सूखा, और उसके लिए हम अलग अलग बकेट रखें, जैसा कि गवर्नमेंट से रखी भी रहती हैं, गीला कूड़ा अलग, कचरा, तो बच्चे जो हैं उसमें डाल पाएं। कंपोस्ट के लिए गड्ढे बनाना, जो हमारा किचन वेस्ट निकलता है उसको हम गड्ढे में बना करके उसको एकत्रित करते जाएं, और उसको जो भी प्रोसेस होता है बाद में वो कंपोस्ट बन जाता है। तो ये भी जो है एक संरक्षण के अंतर्गत आता है। इसी तरह जल संरक्षण गतिविधियां, कि जल को हम कैसे संरक्षण, वर्षा का जल हम संरक्षण करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो जो है हम बच्चों को बता सकते हैं और बनवा सकते हैं स्कूलों में, कि उसके नीचे जो है स्लोपदार छतें हों, और जिससे जो है पानी वहाँ पे रुके नहीं और वो नीचे बह करके और नीचे जो है उसका टैंक बनवा दें। तो इस तरह से मतलब उनको बता सकते हैं। जल प्रदूषण की जांच, क्योंकि आजकल प्रदूषण तो कैसा भी हो, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण सभी है, तो उसमें जो है हमारा जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। तो इसलिए उसकी हम जांच कर पाएँ कि कहाँ पानी कौन सा अच्छा है, कौन सा कैसा है। पर्यावरण से जुड़े विषयों पर व्याख्यान करा के पर्यावरण से जुड़े विषयों पर जैसे प्रश्नोत्तरी कर ली। तो ये जो है मतलब एक तरह से ये ऐसा समूह होता है जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूकता लाता है, और हम इनसे समस्याओं को चिन्हित करते जाते हैं और फिर उनके निदान करने के लिए मतलब गतिविधियां कराते हैं, और जिससे कि जो है जागरूकता बच्चों में आती है इसके प्रति कि हम कैसे जो प्रकृति का संरक्षण एक तरह से है वो हम कैसे कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजों का। और इसके गठन के लिए एक ये भी है कि बच्चों को प्रकृति और पर्यावरण के बीच ले जाना है, कि जिससे पर्यावरण को कक्षा में पठन पाठन कार्यक्रम और गतिविधियों में शामिल करके और फिर हम बच्चों को इसका जो है अच्छी तरह से उनको समझ उनकी विकसित हो जाए। इसलिए जो है इको क्लब का गठन करते हैं और उनके कौशल को बढ़ाते हैं। और ताजी हरी सब्जियों का प्रयोग करें, उनको कुपोषण के बारे में, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से मतलब कैसे मतलब मुक्ति पाई जा सकती है, ये भी जो है इसके अंदर जागरूकता आता है। और कम खर्च में स्थानीय फल, साग सब्जी और उनमें कौन से पोषक तत्व होते हैं, इससे समुदाय को जागरूक कर सकें। कुछ नुक्कड़ नाटक इसके उससे करा दिए जाएं कि देखो पोषक तत्व नहीं था। तो मतलब इस तरह से हम काफ़ी गतिविधियां इसकी करा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इको क्लब में कितने सदस्य होते हैं, क्योंकि हमको मतलब जब इको क्लब का गठन करना है तो उसकी पूरी जानकारी
दे दी गई है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कि इसमें इको क्लब में कितने सदस्य होते हैं। इसमें जैसे बाल संसद के एक प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, 6 उप मंत्री व 6 मंत्री होते हैं, इसी तरह इको क्लब बाल संसद की एक उप समिति होगी, क्योंकि स्कूलों में बाल संसद बने हुए हैं। उसी में जो है एक समिति का और गठन किया जाएगा, उप समिति, और जिसमें केवल 20 सदस्य होंगे और उनका जो है कार्यकाल कराया जाएगा। युवा क्लब और इको क्लब गतिविधियों के संचालन के लिए जो हमारी वित्तीय सहायता है, अकेले प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5,000 रुपये, प्राथमिक स्तर पर 15,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति स्कूल, और माध्यमिक स्तर पर 25,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति स्कूल आएगा। तो उसके द्वारा इन रुपीस के द्वारा जो हमें धनराशि आएगी, उसके द्वारा हम जो है इसमें करेंगे। अब आप देखिए कि इसमें पर्यावरण से जुड़े 2-4 काम और हैं जो हम सरल भाषा में सरल रूप से बच्चों को डेली करा सकते हैं। जैसे पेड़ लगवा दें, कचरा कम करवाएं, प्रदूषण कम करना सिखा सकते हैं, सफाई अभियान चला सकते हैं, जल संरक्षण की गतिविधियां, जैव विविधता पार्कों का दौरा करवा दें तो भ्रमण हो जाएगा, और कचरे का पृथक्करण तो बता ही चुकी हूँ। पर्यावरण से जुड़े और अभियान चलाकर भी हम इसमें सहयोग कर सकते हैं अपने पर्यावरण को बचाने में। इको क्लब के और भी कुछ काम हैं, जैसे सड़क के किनारे इलाकों को पौधों और फूलों से सजाना, जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान वाले बोर्ड लगा देना, कम से कम जो अपशिष्ट उत्पादन के लिए अपनी आदतें अपनाना, और समाज की प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना। कुल मिला के ये है प्रकृति को हरा भरा बनाए रखना। तो चलिए अब एक कक्षा में चलते हैं और बच्चों से बातचीत करते होती है। यहाँ से जाते जाते फिर वो अमाशय में पहुँचता है, छोटी आंख बड़ी आंख सबसे होता हुआ, और फिर जो वेस्ट होता है वो एनम के द्वारा बाहर निकल जाता है, नस के द्वारा। तो वही चीज हम पूछ रहे हैं, पेड़ों की पत्तियों में भोजन बनता है। पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनको पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। रसोई घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी पत्तियों में भोजन बनता है। और किसके उपस्थिति में बनता है? पत्तियों में बनता है किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। पेड़ों का जो भोजन, अगर सूर्य नहीं निकलेगा बहुत दिन तो क्या होगा? पेड़ आपके जीवित रहेंगे? नहीं ना। तो उनकी प्रक्रिया अलग है। सूर्य की एनर्जी तो सबके लिए जरूरत है, मनुष्य के लिए भी, जीव के लिए भी और पेड़ों के लिए भी, लेकिन पेड़ों को भी जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे कि पेड़ कौन सी ऑक्सीजन गैस लेते हैं, है ना। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं, सब लोग एक बार देखिए, सांस लीजिए जरा। तो जब हमने खींचा नाक से और क्या, मुंह से कौन सांस लेता है? तो हमने जब सांस खींची तो हमने कौन सी ली? ऑक्सीजन। और जब छोड़ी तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो, ठीक है। अब बारी आती है पेड़ों की। देखो, पेड़ कौन सी लेते हैं? पेड़ जो लेते हैं श्वसन में अंदर खींचते हैं, कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, हम लोग छोड़ते हैं और पेड़ क्या करते? छोड़ते हैं ऑक्सीजन। सबको समझ में आ रहा है? पेड़ों में उल्टा होता है। अब इससे कंपैरिजन करो, इससे तुलना करो। हम यहाँ पेड़ और मनुष्य की तुलना, क्योंकि आप यहाँ जो इको क्लब है गठन हो चुका है, एक्टिविटीज कराएंगे सर, तो हम आपको यहाँ ये भी बता रहे हैं कि इको की जरूरत क्यों, इको क्लब की जरूरत क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, हमें क्या नुकसान होता है अगर हम इको वाले कार्य नहीं करते। ठीक है, तो देखो, मनुष्य
लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं तो जब उसको कोई लेगा तभी तो बैलेंस बना रहेगा। तो पेड़ हमारे क्या करते हैं, जब श्वसन क्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो हम लोग छोड़ते हैं वो हमारे सब पेड़ ले लेते हैं और लेने के बाद वो हमें ऑक्सीजन को प्रदान करते देते हैं, वो ऑक्सीजन फिर हम लेते हैं। तो इस तरह से आदान प्रदान चलता रहता है। लेकिन जब हमारे पेड़ काट दिए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, तो क्या हो रहा है, सांस लेना दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है, ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है। जब पेड़ नहीं, तीन चीज होती है। हाँ पेड़ में तीन चीज होती है। हाँ, वो तीन चीज होती है। तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें दे रहे हैं। अब अगर जो है हो क्या रहा है कि जब पेड़ नहीं रह रहे हैं तो ना कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो रही है और ना हमें ऑक्सीजन मिल रही है। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वही हमको कहीं ना कहीं सांस के थ्रू दूषित वायु जा रही है। इसलिए इको क्लब में मेन चीज यही है, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा प्रदान करना। जैसे खूब पेड़ लगाइए, जल का संरक्षण, पृथ्वी का संरक्षण मतलब जानते हो, उसको बनाए रखना, उसको स्वस्थ भी, है ना। जैसे प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल आप ना करें, प्लास्टिक बैग्स मना किए जाते हैं ना, प्लास्टिक ना इस्तेमाल करें। पॉलीथीन जो है ये भी दूषित है, और भी जो चीजें हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, पेड़ लगाएं तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। अब सबको पता है, अब बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछेंगे, बताना। पेड़ों में जल कहाँ से मतलब लेते हैं, पीते कहाँ से हैं, जड़ से। हाँ ठीक है। और खाना कहाँ बनता है पेड़ों का, पत्तियों में, सबको याद होना चाहिए, है ना। अच्छा, पत्तियां अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाती है, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति। अच्छा, पेड़ श्वसन करने में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। और वो ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग पेड़ पौधों पर निर्भर हैं और पेड़ पौधे हमारे ऊपर निर्भर हैं। हम क्या करें, पृथ्वी को स्वस्थ बनाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए क्या करें,